के लिए हम ये मानते हैं कि जहाँ जो चीज़ जैसी जहाँ जैसी है वैसा ही जान लेना ज्ञान है। और लेकिन हमारे यहाँ ज्ञान को अगर हम इसको ऐसे कहें, विज्ञान और दिव्य ज्ञान, दोनों में एक अंतर क्या है कि विज्ञान पहले परीक्षण करता है तब निष्कर्ष पे पहुंचता है, लेकिन दिव्य ज्ञान में पहले निष्कर्ष होता है उसके बाद परीक्षण से प्रमाणित होता है। क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने क्या किया, ऐसे ऐसे दिव्य ज्ञान को जाना, फिर उन्होंने हमारे आम जनता को दिया जिससे प्रमाणित होता है। तो ज्ञान को वास्तव में ऐसा है कि ये माना जा सकता है कितनी तरह की, जैसे विज्ञान भी कहते हैं तो विज्ञान भी 3 तरह की कह दी जाती है। विज्ञान को एक तरह से ये कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान, तार्किक विज्ञान, आर्थिक विज्ञान, लेकिन उसकी बहुत सारी है। लेकिन वास्तव में जो चीज़ जैसी है उसी को तो जानने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता विज्ञान को मतलब हम ये कहें विज्ञान ने किसी की प्रॉपर्टी को बना दिया। एक चीज़ देखिए, जहाँ जिसका जो गुण है उस गुण को वास्तव में जानना ही तो विज्ञान है। विज्ञान कोई नियम ऐसा नहीं है कि उसको ऐसा बना दिए 2 और 2 5 होंगे। भाई वास्तव में विज्ञान को भी, अब अगर आप ये देखिए विज्ञान कहाँ से शुरू होता है, जिस चीज़ को जानना होता है उसे कुछ ना कुछ मानना होता है पहले, यानी कि हम मानेंगे तो होगा। कोई भी वहाँ पर अगर कोई फॉर्मूला फॉर्म होता है किसी चीज़ की, मैथमेटिक्स हो वहाँ पर हो, तो उसमें पहले उसको एक्स मानते हैं, ABC मानते हैं, तब उसको सॉल्व कराया जाता है। और वहाँ विज्ञान में वास्तव में उसके परीक्षण कर करके सॉल्व किया जाता है। तो उसी तरह से ये माना जाए कि जो चीज़ है कि वह विज्ञान कोई प्रॉपर्टी नहीं बना रहा। जैसे एक मिनट पानी है, अब पानी की जो अपनी सारी प्रॉपर्टी है वो H2O है, भले ही वो हाइड्रोजन और ऑक्साइड से जुड़ के बना हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज़ देखने में आती है, जिस समय जब टेम्परेचर डाउन होता है तो उस समय उसके टेम्परेचर डाउन होने में उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे पानी स्वतः चेंज होता रहता है। लेकिन एक समय के बाद जब वो जमने की स्थिति में होता है तो उसका एक रूपांतरण रुक जाता है, अन्यथा तो नीचे तक बर्फ़ हो जाएगी, मछली का जीवन ही नहीं बचेगा। तो ये तर्क और ये तार्किक ये चीज़ें विज्ञान से सिर्फ हम ये जान तो सकते हैं कि ये पानी की गुण है, प्रॉपर्टी है, लेकिन विज्ञान ये नहीं कि ये उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दे या प्रॉपर्टी को, गुण को बना दे। मतलब ये बहुत सूत्र है जो हमारे जीवन के हैं, इस यात्रा को भी जारी रखेंगे सर, क्योंकि लेकिन हमारे दर्शकों का मूल रावण उपदेश पर जिज्ञासा हो रही होगी कि जो आगे कड़ी रुक गई है अधूरी, इस प्रसंग की तरफ जाए। मूलतः फिर मैं उसी विषय की तरफ आपसे चाहूँगा कि रावण उपदेश की तरफ ही जी हमारा मार्गदर्शन करें। हम लोग उसकी चर्चा कर रहे थे, विद्वान और विद्यावान की। क्या होता है कि जो विद्वान व्यक्ति होता है वो अपने स्वभाव के कारण अपने मित्रों को भी शत्रु बना लेता है, और जो विद्यावान होता है वो अपने भाव के कारण अपने शत्रुओं को भी मित्र बना लेता है। क्योंकि यहाँ उसने इस तरह से उदाहरण दिया है कि एक तरह से, क्योंकि ये उसका रावण का स्वभाव था तो उन्होंने एक तरह से जो मित्र होने चाहिए उनको शत्रु बना लिया, और ये प्रभु का स्वभाव था कि जो शत्रु है वो भी मित्र के रूप में बना लिया। तो यहाँ वो कहते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर होता है कि विद्वान के सामने व्यक्ति भय के कारण झुकता है और विद्यावान के कारण भाव के कारण झुकता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि लेकिन एक मित्र और शत्रु दृष्टि में दोनों में भेद करना आवश्यक है। क्योंकि क्या होता है, मित्र हम अपने समतुल्य निम्न स्तर का भले ही बना लें, लेकिन शत्रु कभी भी अपने से उच्च स्तर से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि शत्रु ही वो होता है जो एक तरीके से हमारी उसको प्रमाणित करता है। क्योंकि वास्तव में शत्रु ही तो है, क्योंकि यहाँ उसका आशय है कि जो हमारे व्यक्तित्व को विचरगाता है, इसको शत्रुता से रूप से हम एक मिनट ऐसे मान सकते हैं, प्रतिद्वंदी। जैसे कभी मैच वगैरह कहीं हो रहे होते, एक साधारण सी टीम से एक बहुत बड़ी टीम अगर कहीं जीतती है तो उसको कोई महत्व नहीं मिलता, लेकिन एक साधारण टीम किसी एक बहुत बड़ी टीम से जीत जाएगी तो उसे बहुत महत्व मिलेगा। तो जीवन में इसीलिए यह उनका आशय कि जितना बड़ा शत्रु हमारा होगा उतनी ही हमें श्रेय, सफलता और प्रामाणिकता मिलेगी।
तो इसलिए वो कहते हैं कि शत्रु का चुनाव बड़े उससे करना चाहिए, क्योंकि वो शत्रु ही होता है जो वास्तव में जो हमारे अंदर की जो छिपी हुई एक तरह से ऊर्जा है उसको वो जागृत करता है, और वो शत्रु ही होता है जो हमें असुरक्षा में डालकर सुरक्षा की ओर प्रगति पे ले जाता है। और वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमारे अंदर की जो सुषुप्त पड़ी हुई ऊर्जा है उसको जागृत करता है। और यहाँ पर यानी कि मैं मेरा एक जिज्ञासा होगी सर कि मान लो हमारे जीवन में हम शत्रु एक संघर्ष, मान लो शत्रु का मतलब एक संघर्ष, अगर हमारे जीवन में कोई बड़ी कठिनाई है, बड़ा संघर्ष है, तो वो हमारे हित में है। जी, वास्तव में शत्रु को